नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस विषय पे चर्चा करूंगा कि आईटी और टेक सेक्टर में जो अनसर्टेनिटी चल रही है आप उसको ज्योतिष के माध्यम से कैसे देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी बीते कुछ दिनों की ही खबर है कि टीसीएस ने अनाउंस करा है कि वो अपनी कंप्लीट वर्कफोर्स के 2% को ले ऑफ कर सकते हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 12,000 आईटी टेक कनेक्टेड लोगों की जो नौकरी है खतरे में है। इसी के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही इन्फोसिस की खबर आई कि इन्फोसिस ने कहा कि हम तकरीबन 20,000 और लोगों को फ्रेशली रिक्रूट करेंगे। लेकिन इन सब के मद्देनज़र देखिए दोस्तों, जिनकी जॉब में थोड़ा ज़्यादा खतरा आ रहा है वो एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनके पास तकरीबन 7 से 12 साल तक का एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली कहूँ, एक तो मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं एक पैटर्न देखता हूँ कि जो लोगों की कंसल्टेशन आ रही है, जो क्वेरीज आ रही है, और देखिए मेरी ज़्यादातर जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं वो सारे कॉर्पोरेट टेक एग्जीक्यूटिव ही हैं। आपने देखा होगा, तभी मैंने शायद हिंदी चैनल पे जो अपलोड्स की जो फ्रीक्वेंसी है इसलिए कम कर दी थी कि जो मेरे मैक्सिमम जो ऑडियंस हैं वो मतलब यूएस में, विदेशों में और टेक सेक्टर में ज़्यादा वहाँ के कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं। तो उन्हीं की कंसल्टेशन, उन्हीं की एंगेजमेंट में मैं इतना बिजी ऑक्यूपाइड रहता था कि फिर मैं हिंदी चैनल को मेंटेन नहीं कर पाया। तो अब मैं देख रहा हूं कि जो एक पैटर्न चल रहा है काफ़ी लोगों के साथ ये हो रहा है कि या तो उनकी हाल फिलहाल में नौकरी गई है, ये नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है, और मेरे को जो कंसल्टेशन भी आ रही है, आप ये मान लीजिए कि अगर मैंने बीते 2 महीने में अगर मैंने सपोज कीजिए अगर 20 कंसल्टेशन करी होंगी तो उसमें से 15 तो मुझे सिर्फ इसी विषय में आई है कि या तो नौकरी चलेगी, नौकरी जा सकती है, एकदम से सर पे तलवार लटक रही है। और ये वो सारे लोग हैं जो ऑलरेडी टॉप मैनेजमेंट में, टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलिए आपसे बात करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मैंने हिंदी चैनल पे शायद ईयरली ट्रांजिट और हॉरोस्कोप पे वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने अंग्रेजी चैनल में जहां बनाई थी मैंने बात कहा था कि ये जो वायु तत्व की राशियों में जो राहु का और जो बृहस्पति का कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि राहु कुंभ में है, बृहस्पति देवता अभी मिथुन में है, तो वो अपने में बताता है कि ये विद्या ग्रहण करने का एक बहुत अच्छा योग होता है। और देखिए अगर आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए दोस्तों, जब से राहु का कुंभ में प्रवेश हुआ है आपने देखा होगा कि एकदम से जो एयर इंसिडेंट हैं, जो एरोप्लेन्स को लेके या जो एविएशन इंडस्ट्री में लेके जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है एकदम से बढ़ गई थी। और अब आप देखेंगे जब कुंभ के भीतर ही जैसे ही राहु का प्रवेश अपने स्वयं के सदभिषा नक्षत्र में होगा तब टेक सेक्टर में और फ्लक्चुएशन आएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, उसी पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि क्या ये सभी को मतलब संवेदनशील कर रहा है, सेंसिटिव बना रहा है। देखिए अगर मैं आपको एक ये रिसेंट पोस्ट पढ़ के बताऊं तो मेटा ने इट हायर्स एप्पल्स AI executive with pay deal of over $200 million। मतलब मार्क जकरबर्ग let Meta hired Xiaoming Pang who led Apple's artificial intelligence models team for its new super intelligence group। तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने को अपग्रेड कर रहे हैं तो ये जो समय जिनकी काफ़ी लोगों की नौकरियों पे बनी पड़ी है, अनसर्टेनिटी चल रही है। देखिए हम सबने देखा है कि जब से AI की ग्रोथ हुई है तो AI की वजह से जो हर चीज़ ऑटोमेशन पे अब आधारित हो रही है, तो काफ़ी लोगों की जॉब जिसकी वजह से खतरे में आ गई है। लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे लोग हैं जो इस सेंसिटिव टाइम में और इकोनॉमी जो इतनी अनसर्टेन हो रखी है उस समय पे लोगों को बहुत अच्छे पैकेज भी ऑफर हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मुझे आपकी कुंडली में नेटल ग्रहों की क्या स्थिति है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ग्रहों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अभी ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है कि कुछ स्पेसिफिक राशियां हैं, कुछ स्पेसिफिक लगन के लोग हैं जिनके व्यवसाय में, जिनकी नौकरी में और खासकर अगर आप टेक सेक्टर में हैं तो बड़े उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनेंगी। तो ये मैं आप लोगों को 12 लगन के माध्यम से शॉर्ट में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं मेष लगन के जातकों की, तो देखिए मेष लगन के जातकों के केस में क्या हो रहा है, आपके कर्म भाव के मालिक कौन बनते हैं, वो आपके शनि देवता बनते हैं। तो दशमेश और लाभेश
अगर 12वें भाव में वक्री हो रखे हैं तो वो तो अपने में योग बनाते हैं। देखिए दोस्तों, 12वें भाव का मतलब क्या होता है? 12वां भाव है जो कि गुमनामी का है। अब आप प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि आपके कर्म का मालिक तो शनि है, लेकिन प्रयत्नों का फल किस दिशा में जा रहा है आपको उसका कोई अनुमान नहीं है। और ऊपर से जो कहते हैं कि जो और समस्या जिसने बढ़ा दी है वो राहु ने बढ़ा दी है, क्योंकि लाभ भाव में राहु आपको लाभ को लेके बहुत एम्बिशियस भी बना रहा है, बहुत महत्वाकांक्षी भी बना रहा है, लेकिन जो आप प्रयत्न कर रहे हो उसका फल आपको कुछ दिख नहीं रहा। तो अगर आप मेष से बात करते हैं तो मेष लगन के जो जातक हैं वो थोड़े इस ले ऑफ, हायरिंग, फायरिंग और कर्म स्थान में बड़े परिवर्तन होने के माध्यम से ये जातक लोग थोड़े से प्रभावित या वनरेबल या रडार जोन में आते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों, वृषभ लगन के जातकों के लिए देखा जाए आपके दशम भाव के जो मालिक हैं वो आपके शनि बनते हैं। दशमेश का अपने में ही लाभ भाव में वक्री होना, तो मतलब आपकी आय, इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ नए नए आप अगर इस समय एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो आपकी कुंडली से कुछ ना कुछ सटीक बैठता दिखता है। साथ ही साथ देखिए राहु जो कि अपने में, मैंने कहा अगर आप टेक्स सेक्टर में हैं और राहु तो आपके दशम भाव में ही चल रहा है, तो कुछ बड़ी ग्रोथ, कुछ बड़े परिवर्तन, कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट जो कि शायद काम आ भी जाएं। और अगर इस समय आप अपने बिजनेस में आप टेक्नोलॉजी के साथ एनेबल्ड नहीं हो तो शायद आप काफ़ी पीछे हो, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों की, देखिए मिथुन लगन के केस में तो शनि आपके ऑलरेडी दशम भाव में है, वो आपके वक्री भी हो रखे हैं, राहु आपके धर्म स्थान में है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये जो बृहस्पति और राहु का जो म्यूचुअल कनेक्शन है वायु तत्व की राशियों में, ये नॉलेज की प्राप्ति के लिए, अपनी स्किल्स को, टैलेंट को अपग्रेड करने के माध्यम से बहुत अच्छा समय है। तो शनि भी आपके वक्री हैं दशम भाव में, तो मिथुन लगन के जातकों के केस में भी ये लोग थोड़े से रडार में हैं और जोन में हैं जहां पे कुछ बड़े परिवर्तन, कुछ ले ऑफ, इस तरीके की परिस्थिति में ये लोग भी कहीं ना कहीं चपेट में आ सकते हैं, संभावनाएं हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो आपके दशमेश बनते हैं वो आपके मंगल ग्रह बनते हैं। देखिए वैसे मैं आप लोगों के केस में इतना बड़ा प्रभाव वैसे नहीं देख रहा, जैसे अब देखिए मुझे आपकी दशा नहीं पता क्या चल रही है, लेकिन जो हायर फायर वाली जो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बस एक सेंसिटिविटी आ रही है कि आप लोगों के केस में केतु देवता आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष में कि केतु आपको चीजों से नकारते हैं और शनि है जो चीज़ों को डिले करते हैं। तो देखिए अब आप लोगों के केस में क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग कहते हैं ना कि एक नौकरी से दूसरी नौकरी के बीच में लंबा गैप आ गया, वो कब आता है, खासकर नौकरी में, या आय काफ़ी रुक के आ रही है, वो ऐसा कब होता है? ये तब होता है जब केतु का प्रभाव या तो आपके छठे भाव में हो, केतु का गोचर या तो आपके लाभ भाव में चल रहा हो या द्वितीय भाव में चल रहा हो। भाई आप काम क्यों करते हैं, आपको उसके बदले में सैलरी मिलती है ना। अगर वहीं पर अगर आपका केतु अगर चल रहा है और आपने बिना मतलब हफरा तफरी में आपने एकदम से नौकरी छोड़ दी कि मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूं, तो पता चले वहां पे गैप आ जाए, तो कर्क वाले भी थोड़े संभावित होते हैं। देखिए अगर आप लोग सिंह वालों की बात करते हैं, देखिए सिंह वालों के केस में इनके जो परिवर्तन चल रहे हैं वो उनकी प्रतिष्ठा, इनकी छवि और इनका जो मानसिक, जो उनका जीवन को देखने का तरीका है, ये उस लेवल में बड़े परिवर्तन का अभी योग चल रहा है, क्योंकि लगन में ही केतु हैं, अष्टम भाव में शनि वक्री हैं। लेकिन अगर आप मेरे से बात करते हैं कि इनके करियर को लेके दशमेश इनके शुक्र बनते हैं, मैं उस लेवल पे कुछ बहुत बड़ा ऐसा करियर को जो डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है वैसा तो मैं कुछ इंपैक्ट नहीं देख रहा, लेकिन हाँ आपकी पब्लिक इमेज, आपका स्वास्थ्य, आपकी पर्सनालिटी वो थोड़ी समय परिवर्तनशील है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखेंगे तो दशमेश आपके बुध ग्रह बनते हैं, शनि आपके सप्तम भाव में वक्री हैं, राहु देवता आपके छठे भाव में, केतु देवता आपके 12वें भाव में है। तो देखिए ऐसा मतलब जितना मैंने मेष वालों के लिए कहा था उतना मैं आप लोगों को खासकर आपके करियर को लेके, आय को लेके इतना आप लोगों को ज्यादा मैं प्रभावित नहीं देखता। अगर आप लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों तुला लगन के जातकों के केस में अगर आप देखते हैं तो देखिए तुला लगन के केस में जो आपके केतु देवता हैं वो आपके लाभ भाव में चल रहे हैं। अभी सूर्य का गोचर भी होगा अगस्त के महीने में जब आपके लाभ भाव में केतु से युक्त होंगे। देखिए आप लोगों के केस में अगर तुला लगन के जातकों के लिए कहते हैं तो शनि आपके छठे भाव में वक्री हैं, परिश्रम ज्यादा करवाते हैं, नौकरी की जगह पे कुछ नई स्किल, कुछ अपडेट करना, क्योंकि राहु आपके ऑलरेडी पंचम में है, बृहस्पति नवम में है, तो कुछ नई अपनी स्किल को अपडेट करना,
उसको लेके काफ़ी मतलब परिश्रम, मतलब काफ़ी मेहनत करना, और उसके बाद कुछ लॉन्ग अवेटेड, लंबे समय से कोई प्रॉमिस, कोई प्रमोशन ड्यू है, तो वो मिलने का तुला के लिए संभावना मैं देख रहा हूँ। देखिए अगर आप लोग बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए वृश्चिक वालों के केस में अगर आप देखते हैं दशम में आपके केतु चल रहे हैं, तो वृश्चिक वाले तो इस समय पूरा मन बना के बैठे हैं कि करियर में कुछ बड़े परिवर्तन होने चाहिए, मैं सही जगह पे नहीं हूं। तो उस लेवल के करियर में कुछ बड़े परिवर्तन की ऊर्जा इनकी चल रही है, इन पे अप्लाई हो रही है, ये क्वालिफाई कर रहे हैं उसके लिए। अगर आप लोग बात करते हैं धनु लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आपके जो दशमेश आपके बुध ग्रह बनते हैं, शनि देवता वक्री आपके चतुर्थ भाव में है, और राहु और केतु का गोचर आपके केतु नवम स्थान में, राहु देवता आपके तीसरे भाव में है। तो देखिए कुछ नया अपडेट करना, कुछ नई स्किल प्राप्त करना, महत्वाकांक्षाओं के लिए आगे बढ़ना आप लोगों के लिए ऐसा समय है। मैं ज़्यादा आप लोगों को, जैसे मैंने बाकी कुछ लगनों के लिए कहा कि आप बहुत ज़्यादा रडार पे हो, आप बहुत ज़्यादा अटेंशन आप पे है, एकदम से कुछ परिवर्तन या ले ऑफ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, धनु के केस में इतना अप्लाई नहीं हो रहा। इस मामले में इनको मैं फिर भी थोड़ा सा सेफ देखता हूं। अगर आप लोग मकर लगन के जातकों के लिए बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं तो शनि देवता आपके तीसरे भाव में वक्री हैं, और आपके जो शनि देवता आपके लग्नेश भी हैं, लग्नेशों के तीसरे भाव में वक्री हैं। तो परिश्रम को लेके उतना एकदम इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता, थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा करवाते हैं, एक अटेम्प्ट में काम नहीं होता। राहु देवता आपके ऑलरेडी दूसरे भाव में है, तो धन को लेके थोड़ा लालच रहता ही है जब राहु का गोचर चलता है। लेकिन हाँ, अगर आप टेक सेक्टर से जुड़े हैं तब आपके लिए समय अच्छा हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट का, लेकिन जब तक शनि देवता वक्री है थोड़ा परिश्रम ज्यादा करवाएंगे आपसे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों के माध्यम से, देखिए आप लोगों के केस में अगर आप देखेंगे तो राहु देवता आपके लगन में चल रहे हैं, लग्नेश होके शनि आपके धन भाव में आपके वक्री हो रखे हैं। तो आप लोगों के केस में भी देखिए राहु और केतु का गोचर जब भी लगन से होता है, चंद्र के ऊपर से होता है, जीवन में डेस्टिनी कार्मिक शिफ्ट का उसको हम समय बोलते हैं। और देखिए वैसे भी जो कुंभ वाले होते हैं तो मानवता से परिपूर्ण होते हैं, सेवा भावी होते हैं। तो आप लोगों के केस में आय को लेके कुछ बड़े परिवर्तन, इस तरीके की जो ले ऑफ वाली मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, थोड़ी आप पे भी अप्लाई होती है। और लास्टली देखिए दोस्तों अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों का केस में तो शनि देवता आपके लगन में ही चल रहे हैं। शनि जो कि अपने में न्याय के देवता हैं, आपके लाभ और हानि का वो निर्धारण करते हैं। और राहु देवता भी जो टेक के कारक हैं, अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं और किसी आईटी टेक कंपनी में काम करते हैं तो थोड़ा सा अपनी नौकरी को बचा के चलना और ड्यूटीज को सही तरीके से निभाना, कुछ नई स्किल अपडेट करनी है तो समय समय पे करना, यह आप लोगों के लिए भी थोड़ा ज़रूरी रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक शॉर्ट में मैं आप लोगों के सामने अभी जो ले ऑफ की जो हवा चल रही है आपको कैसे प्रभावित कर सकती है उसके विषय में आप लोगों को बताना चाहता था। धन्यवाद।